बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। किसी भी चैप्टर के आगाज से पहले उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से किया जा सके। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 6 की पहली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास डाटा। डाटा इज द इंफॉर्मेशन। डाटा हमारे पास मालूमात हैं, कलेक्टेड जो इकट्ठा की जाती हैं फॉर एनालिसिस समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तज्जिया करने के लिए। मीन डाटा हमारे पास ऐसी मालूमात हैं जिनको समझने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो मालूमात हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है उनका तज्जिया करने के लिए। उर्दू में इसकी डेफिनेशन ये है, मवाद मालूमात हैं जो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा की जाती हैं। डाटा के बाद अगली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट। ये टेबल की फॉर्म में हमने इनको अरेंज कर देना होता है फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू ग्रुप्स। इन डाटा को एक प्रॉपर ग्रुप की शक्ल दे देना, उनको टेबल फॉर्म में अरेंज कर देना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसकी जो उर्दू में डेफिनेशन करेंगे वो ये है, खास मवाद को मुनज़्ज़म जदूल की सूरत में पेश करना तादुदी तकसीम कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन तादुदी तकसीम के खास मवाद को मुनज़्ज़म जदूल की सूरत में पेश करना तादुदी तकसीम कहलाता है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास दो तरह की है। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डीएफडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने कंप्लीट लिख लेना है यहाँ पे। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इंडिविजुअली। उर्दू में हमारे पास मुतगय्यर की हर मिकदार को ग्रुप की शक्ल में पेश किया जाता है। इसमें हर मिकदार को अलग-अलग मुतगय्यर की हर मिकदार को ग्रुप की शक्ल में पेश किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आप। हमारे पास ये डाटा है जिसमें है 2, 2, 4, 5, 2, 3, 5, 2, 4। हम सबसे पहले इसके वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में आ जाता है 2 है, हमारे पास जो इस्तेमाल हुए हैं वो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पे देखें, दो जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4 चार मरतबा आया हुआ है तो हम लिख देंगे, दो के सामने लिख देंगे 4। और 3 जो है हमारे पास एक ही दफा क्रॉस लगा दिया, वहां पे मैंने 3 हमारे पास एक दफा आया है। 4 जो है हमारे पास 2 दफा आया है। इसी तरह 5 जो है हमारे पास 2 दफा आया है। तो इसे कहते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। ये हमारे पास वेरिएबल है, इसमें इंडिविजुअली बताया है कि 2 है 4 दफा आया है, जो 3 है वो एक दफा आया है, जो 4 है वो 2 दफा आया है और जो 5 है वो भी 2 दफा आया हुआ है। ये जो है हमारे पास हर एक मुतगय्यर की अलग से बता दिया गया कि ये वाला मुतगय्यर कितने टाइम आया है, ये कितनी बार आया है। इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मुतगय्यर की हर मिकदार को मीन हर अलग-अलग मुतगय्यर को हमने बताना है कि वो कितनी बार डाटा में आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मुसलसल ताददी तकसीम। इसमें है अ टेबल वेयर डेटा इज अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स विद सम क्लास इंटरवल। इसमें हमने कुछ क्लास इंटरवल्स लेने हैं और उस इंटरवल में बताना है कि हमारे पास ये इंटरवल में जितने भी नंबर आते हैं ये कितनी बार आए हैं। एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, उर्दू में डेफिनेशन करते हैं। एक ऐसा जदूल जिसमें मवाद मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। होता है हमारे पास डाटा क्लासेस की फॉर्म में होता है या जमातों की शक्ल में होता है। इसमें जो है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे पिछले में हमारे पास यहाँ पे मुतगय्यर थे, एक्स था और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी। और यहाँ पे है हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे क्लासेस होंगी या जमातें होंगी। क्लासेस इस तरह से होती हैं कि जो 5 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो 6 दफा आए हुए हैं।
11 से लेकर 15 तक जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे आ जाते हैं। ये हमारे पास 4 बार आए हैं। 16 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास 2 दफा आए हुए हैं। अगली हमारी डेफिनेशन है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स या उर्दू में इसको बोलते हैं जमाती हदूद। तो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। मैं आपको समझा देती हूँ क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। पिछली एग्जांपल पे चले जाते हैं। ये हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं। ये जो है हमारे पास इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट मीन जेरी जमाती हदूद और ये जो बड़ी वैल्यू होगी इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट या बलाई जमाती हदूद। जेरी जमाती हदूद और बलाई जमाती हदूद दो कीमतें हैं जिनसे मिलके क्लास बनती है, जमाती हदूद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो है क्लास मार्क या उसका दूसरा नाम है मिड पॉइंट। तो क्लास मार्क या मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? क्लास मार्क मिड पॉइंट, दूसरा नाम है इसका मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, हासिल किया जाता है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ LCL मीन लोअर क्लास लिमिट या जेरी जमाती हदूद एंड अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट क्या है मतलब बलाई जमाती हदूद बाई 2। दोनों को जेरी जमाती हदूद और बलाई जमाती हदूद दोनों को हमने जमा करना है। जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसा कि ये हमारे पास क्लासेस बनी हुई थी, ये हमारे पास थी 5 और 10। हम क्या करेंगे 5 और 10 को जमा करेंगे, 5 प्लस 10 इसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम कर देंगे 2 पे डिवाइड और इसको कर देंगे 2 पे डिवाइड। जो आंसर आएगा हमारे पास होगा क्लास मार्क। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब है 7.5 हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट आ गया है इसका। जेरी जमाती हदूद और बलाई जमाती हदूद दोनों को जमा करने से और फिर उसको 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम क्लास मार्क या मिड पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू अ स्पेसिफिक क्लास इज कॉल्ड क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं 6.1 स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसकी डिटेल से समझाती हूँ। एक खास जमात तक तमाम तादुदात का मजमुआ मजमुई तादुद कहलाता है। थोड़ा सा बता भी देती हूँ। तो हमारे पास यही एग्जांपल है। इसमें पहले में तो हम यही करेंगे, ये 6 वाली को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन अगले में हमने कम्युलेटिव कैसे करनी है कि 4 प्लस इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मीन प्रीवियस इसमें जमा करते जाना है। तो 6 ये था, 4 ये, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये है 10। इसी तरह अगर हमने इसकी करनी है 2 इसकी अपनी है, 10 जो है हमारे पास प्रीवियस है तो 12 इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मीन प्रीवियस को हमने ऐड करते जाना है। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे पास है द फॉलोइंग डाटा shows the number of members in a various families कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, मीन इसको टेबुलर फॉर्म में करना है, मीन एक इसका टेबल बनाना है। आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर हमने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। तो ये जो है ये हमारे पास डाटा गिवन है। इसके लिए हमने क्या करना था, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा हुआ है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक इस तरह का टेबल बना लेंगे। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, या जैसे हमने वेरिएबल्स कहा था ये हमारे पास होते हैं एक्स। तो यहाँ पे एक्स, हमने इस एक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और फिर हमने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सारा डाटा को चेक करेंगे तो सबसे जो छोटी वैल्यू है हमारे पास आती है 2 और जो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है वो हमारे पास है 12। यहाँ पे हमने x2 से लेकर 12 तक सारी काउंटिंग लिख ली। फिर हमने क्या किया, हमने चेक करना है इस सारे डाटा में कि 2 हमारे पास कितनी दफा आया है, इसी तरह 3 हमारे पास कितनी दफा आया है, 4 कितनी दफा आया है, 5 कितनी दफा आया। वन बाय वन हम हर वेरिएबल को या हर मेंबर को चेक करेंगे कि वो हमारे पास कितनी दफा आया है। अगर हम 2 को चेक करें
तो 2 हमारे पास सिर्फ एक दफा 2 है। इसका मतलब 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो यहाँ एफ तो 2 जो है हमारे पास एक दफा है, तो एक लिख देंगे 2 के सामने। और जो टेली मार्क है सिर्फ एक सीधी लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है एक। इसी तरह हम चेक करते हैं हमारे पास 3 कितने टाइम आया है। तो 3 को देखेंगे, 3 हमारे पास 3 टाइम ही आया है। तो यहाँ पे डिजिट में 3 लिख देंगे, टेली मार्क में 3 लाइनें लगा देंगे। अगर हम 4 को चेक करेंगे, 4 हमारे पास कितनी दफा आया है। तो जो 4 है हमारे पास 6 टाइम आया है, तो 6 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में। और यहाँ पे जब लाइनें लगानी है, 5 की लाइनें ऐसे लगाती हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें यूं सीधी लगाते हैं, पांचवी लाइन यूं इनको क्रॉस करती है, और छठी लाइन के लिए यहाँ पे अगेन सीधी लाइन लगा देंगे। तो 6 को शो करता है, जो 5 है हमारे पास 4 दफा आया फ्रीक्वेंसी में 4, टेलिक मार्क में 4 सीधी लाइनें लगा देंगे। और इसी तरह 6 को चेक करेंगे, वो 3 दफा है। 7 को चेक करेंगे, वो 6 दफा है। 6 के लिए अगेन हम 4 सीधी लाइनें, पांचवी लाइन ये हमारे पास तिरछी लाइन हो जाएगी, और छठी लाइन यहाँ पे सीधी आ जाएगी। 8 को चेक करेंगे, वो 5 दफा है। 9 को चेक करेंगे, वो 6 दफा है। 10 को चेक करेंगे, वो 2 दफा है। 11 को चेक करेंगे, 2 दफा, यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे 2 सीधी लाइनें लगा दी। इसी तरह 11 को चेक करेंगे, वो हमारे पास 2 दफा है, 2 सीधी लाइनें लगा दी। 12 को चेक करेंगे, वो 1 दफा है, और यहाँ पे 1 सीधी लाइन लगा दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, उसने कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बतानी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे हम, ये 2 है, 2 एक ही दफा आया है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी इसका प्रीवियस कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिख देंगे। अब जब हमने 3 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो 3 की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, जो इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो 3 प्रीवियस जो है हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 4। मीन्स टू से इससे जिसकी भी हमने कम्युलेटिव मालूम करनी होती है वो लेना होता है, और उसकी प्रीवियस ऐड करनी होती है हमने। अगला हम लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास 4 है। 4 की जो फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी है वो है 6, 4 6 टाइम आया हुआ है, और इसकी जो प्रीवियस है वो 4 है। 6 प्लस 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, और इससे पीछे जो प्रीवियस है वो 10 है, इसलिए 4 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। और इसी तरह अगले के लिए प्रीफेस करने के लिए हमारे पास हम 14 में 3 ऐड कर देंगे, हमारे पास 17 आ जाएगा। फिर हम 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। और 8वें की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, और जो इससे प्रीवियस है वो 23 है। 23 में 5 ऐड किया तो 28 आ गया। और इसी तरह 9 की हम चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 9 की अपनी फ्रीक्वेंसी 6 है, और इसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है 28। 28 में 6 ऐड किया तो 34। इसी तरह 10 की चेक की, 10 की अपनी फ्रीक्वेंसी 2 है, और प्रीवियस 34 है। 34 प्लस 2 36 आ गया। 11 की अपनी फ्रीक्वेंसी 2 है, प्रीवियस चेक की 36 है, दोनों को ऐड किया तो 38 आ गया। इसी तरह 12 की अपनी फ्रीक्वेंसी 1 है, और प्रीवियस चेक की वो 38 है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 39 आ गया। इसी तरह ये हमने कर लिया हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, और इसकी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली। सबसे पहले हमने एक्स लिखना है। डाटा में सबसे छोटे नंबर से लेकर सबसे बड़े नंबर तक सबको तरतीब से लिख दिया। टेली मार्क में हमने सिर्फ लाइनें लगानी होती हैं, 5 5 का ग्रुप बनाना होता है। 4 लाइनें, अगर 5 हो तो 4 लाइनें सीधी, और 5वीं लाइन जो टेढ़ी लाइन लगाते हैं। और फ्रीक्वेंसी में हमने उनकी तादाद लिखनी है, जैसे 2 है कितनी दफा आया है, 3 है वो जो कितनी दफा आया है, ये 4 वो कितने टाइम, जितनी दफा भी आया है उतने हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। और टेली मार्क में उतने ही निशान लगाने होते हैं कि कोई नंबर कितनी दफा आया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है। अगर सेकंड टर्म की देखें तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के स्टूडेंट्स का वेट चेक किया है,
और उनकी हम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, मीन्स तो से इसको टेबल में करना है, हम टेली मार्क वगैरह करेंगे। और क्लास इंटरवल, टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, इसमें हमने क्लास इंटरवल लेना है। पहले में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो हमारे पास कुछ डाटा था, हमने 2 से लेकर 12 तक अरेंज कर लिया था। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है क्लासेस बनानी है या जमातें बनानी है, और उनका उन्होंने साइज बता दिया हुआ है कि 5-5 का लेना है। आल्सो फाइंड बाउंड्रीज, इसमें हम बाउंड्रीज मालूम करेंगे, मीन हम जमाती हदूद मालूम करेंगे, और मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। इसमें इसमें पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी ज्यादा चीजें मालूम करने के लिए पूछा गया है। इसमें हम भी हमें डाटा गिवन है, डाटा में देखना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। हम देखते हैं कि सबसे जो छोटी वैल्यू हमारे पास 21 है। हम ऐसा करते हैं, अपनी जो जमातें बनानी है 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं 20 से लेकर 24 तक लेती हूँ तो देखें इसमें जो नंबर आ जाते हैं 20, 21, 22, 23, 24, यूं देखें 5 नंबर हमारे पास पूरे हो गए। तो उन्होंने भी हमें कहा हुआ है कि जो इंटरवल लेना है वो 5-5 का लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 20 से लेकर 24 तक पहली जमात होगी, फिर अगली जो होगी वो 25 से शुरू होगी, 29 तक जाएगी। 25 से शुरू होकर 29 तक, यहाँ भी हमारे पास 26, 25, 26, 23, 28, 29, 29 तक 5 जो हैं वो पूरे हो जाते हैं नंबर। अगला हम लेंगे 30 से लेकर 34 तक, यहाँ पे भी हमारे पास 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। और फिर लेंगे 35 से लेकर 39 तक, और नेक्स्ट हम लेंगे 40 से लेकर 40 तक। ये जो हमने लिया है क्लास साइज, हमने 5-5 का लिया हुआ है, मीन्स टू से एक जमात में 5 नंबर का डिफरेंस है। वो हमें उन्होंने दिया हुआ था कि हमने जो लेना है क्लास इंटरवल लेना है वो 5 का लेना है, 5 से बड़ा नहीं ले सकते थे। तो हमें कंडीशन ना दी हो, हम डाटा के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा डाटा हो, मीन्स छोटी वैल्यू और आखिरी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो हम उसके हिसाब से इंटरवल जो है 10-10 का, 20 का, 100 का, इस हिसाब से भी हम इंटरवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन था कि हमने 5-5 का लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5-5 के मुताबिक हमने अपनी जमातें बना ली हैं। तो 20 से लेकर 24 तक जितने भी नंबर हैं उनको काउंट किया, जिसमें 20 भी शामिल हो और 24 भी शामिल हो। हमने क्या किया है कि इन सारे नंबर्स को हमने काउंट कर लेना है कि 20 से लेकर 24 तक हमारे पास डिजिट हैं वो कितनी दफा आते हैं। 20 से लेकर 24 तक जितने भी नंबर हैं, इस सारे डाटा में हमारे पास आते हैं 6 नंबर ऐसे मिलते हैं जो 20 से 24 के दरमियान लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 6 लिख लिया, और टेलीमार्क में भी हमने क्या किया है, वो लाइनें लगा दी हैं, 6 लाइनें लगा दी हैं। 5 की लाइनें ऐसे लगाती हैं, 4 लाइनें सीधी, और 5वीं लाइन हम टेढ़ी लगाते हैं, और छठी लाइन अगेन ऐसे लगा दी। 20 से लेकर 24 तक जितने डिजिट थे वो 6 डिजिट थे, और हमने उसका टेलीमार्क भी कर लिया और फ्रीक्वेंसी भी कर ली। इसी तरह 25 से लेकर 29 तक चेक किया तो हमारे पास 10 डिजिट बनते थे, और 10 के हमने टेलीमार्क भी लगा लिए। 5-5 की लाइनें लगाई, 4 लाइनें सीधी और 5वीं लाइन टेढ़ी, अगेन यहाँ पे भी यही काम किया। और फिर 30 से लेकर 34 तक हमने चेक किया कि 30 से लेकर 34 तक जितने भी डिजिट हैं, जिसमें 30 भी शामिल है, 34 भी शामिल है, वो चाहे वो एक दफा आए हैं, 2 दफा आए हैं, इन सारों को काउंट किया तो हमारे पास 12 डिजिट जो 30 से लेकर 34 तक पाए जाते हैं वो 12 थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 12 लिखा, और टेलीमार्क में हमने उनके यूं निशान लगा दिए। फिर 35 से लेकर 39 तक चेक किया तो वो हमारे पास 9 डिजिट बनते थे, यहाँ पे उनके निशान लगा दिए। 40 से लेकर 44 तक चेक किया तो हमारे पास 3 बनते थे, और यहाँ पे 3 लाइनें लगा दी। ये क्लास बाउंड्रीज या जमाती हदूद कैसे निकाली हैं, ये बहुत आसान है। बस समझने के लिए आप यूं कह लें, सबसे आसान यही क्या है कि ये जो है पहला है, इसमें से 0.5 कम कर दें। जैसे 20 से लेकर 24 तक था, तो इसमें से हमने 0.5 कम करना होता है हमेशा। तो ये हमारे पास 20 है, 20 में से 0.5 कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 19.5 आ जाएगा। और वही 0.5 हमने सेकंड वाले में ऐड कर लेना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 24.5। मीन लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 कम करना है, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 हमने हमेशा ऐड करना होता है।
या यूं कह लो कि जेरी जमाती हदूद में 0.5 कम करना है और बलाई जमाती हद में 0.5 हमने ऐड करना है। इसी तरह हमने 25 में से 0.5 कम किया तो हमारे पास 24.5 रह गया और 29 में 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 29.5 बन गया। यहाँ पे भी 29.5 रह जाएगा क्योंकि 30 में से 0.5 कम करेंगे, 34 में 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरह 35 में से 0.5 कम करेंगे तो 34.5 बन जाएगा और इसमें बलाई जमाती हद में हम क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 40 में 0.5 कम करेंगे, 44 में 0.5 ऐड कर देंगे। क्लास बाउंड्रीज निकालना बहुत आसान है। जेरी जमाती हदूद में से या लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करने हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 हमने हमेशा ऐड करने होते हैं। तो यू क्लास बाउंड्रीज। टेलीमार्क में हमने सिर्फ निशान लगाने होते हैं। जितनी दफा 20 से लेकर 24 तक डिजिट जितनी दफा आए हैं उतने निशान लगाने हैं। फ्रीक्वेंसी में उनकी तादाद लिखनी है और अगला है हमारे पास हमने देखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है, पहले में तो एज इट इज लिख देनी होती है। अब ये दूसरे की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, 6 जो है हमारे पास प्रीवियस आंसर आया था और उसमें हमने अपना ये वाला आंसर ऐड करना है। 6 + 10 तो हमारे पास आ जाएगा 16। इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12 है और पिछला आंसर जो था हमारे पास 16 था। 16 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 28। तो इस वाली जमात की जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 28। 28 हमारे पास प्रीवियस आंसर है। इस प्रीवियस आंसर को अगले में ऐड करेंगे 9, दोनों को ऐड किया तो 37 हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ गया। इसी तरह इस आंसर 37 में हमने ऐड किया 3 क्योंकि 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें प्रीवियस है हमारे पास 37, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 40। और जो उन्होंने पूछा हुआ है आखिरी चीज जो उन्होंने पूछी हुई है इस क्वेश्चन में वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, दोनों क्लास इन दोनों को जमा करना है। 20 और 24 को हम जमा करेंगे और इसको कर देंगे 2 पे डिवाइड। देखिए हम यहाँ पे करते हैं 20 + 24 और इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 44। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22। इसी तरह हमने 25 + 29 किया तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। 30 और 34 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसी तरह 35 + 39 इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद हम कर देंगे 2 पे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। इसी तरह 40 और 44 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। यहाँ पे देखें हमने 5-5 का इंटरवल लिया था। आप मिड पॉइंट में भी चेक करेंगे तो 5-5 के डिफरेंस के साथ सारे आंसर आएंगे। जैसे 22 में 5 ऐड किया 27, 27 में 5 ऐड किया तो 32, 32 में 5 ऐड किया 37, 37 में 5 ऐड किया तो 42। तो आज हमने किए हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो और कुछ बेसिक डेफिनेशंस की हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। Stay tuned. Take care. Allah Hafiz.